एलिमिनेशन। जहाँ पे हैलोजन लगा हुआ है जिस कार्बन पे, वो है अल्फ़ा कार्बन। SN2 में 2 किस्म के मालिक्यूल यूज़ होंगे, क्योंकि ये जो 2 डबल बॉन्ड कार्बन के साथ एक जो सिंगल बॉन्ड कार्बन जुड़ी है उसको हम एलिलिक कार्बन बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, चिकन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे हेलो अल्केन्स। वन शॉट में इसको हम ख़त्म करेंगे। हेलो अल्केन्स, हेलो का मतलब होता है हेलोजन, अल्केन्स का मतलब अल्काइल। अल्केन के साथ कोई भी हेलोजन ग्रुप अटैच है, अल्केन्स की हाइड्रोजन रिप्लेस करो, उसकी जगह कोई भी हेलोजन लगाओ, हेलोजन ग्रुप, ये बनेंगे हेलो अल्केन्स। हेलो फॉर हेलोजन, अल्केन्स फॉर अल्काइल। अल्काइल के साथ कोई भी हेलोजन ग्रुप लगा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसको हम कहेंगे हेलो अल्केन्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ब्रोमोमीथेन, यहाँ पे मीथेन का एक H रिमूव करके हमने हेलोजन लगा दिया है, तो ये हमारे पास हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स में जो कार्बन होती है अब ये होती है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि अल्केन्स है सारे, ये देखो सिंगल बॉन्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट है नेचर ऑफ RX बॉन्ड, CX बॉन्ड। तो यहाँ पे जो है एक हमारे पास अल्काइल, एक होता है अल्काइल, एक होता है हेलोजन, एक होता है पार्शियल पॉजिटिव, इसके एक के ऊपर चार्ज होता है, एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है। हमारे पास हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हमारे पास अल्काइल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स खींचता है ये, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन खींचता है इस कार्बन से, इस वजह से ये जो बॉन्ड होता है ये होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा होती है। और यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज और डिस्टेंस के दरमियान। तो इनका देखें चार्ज डिस्टेंस, तो यहाँ पे हमारे पास ये 3Cl, ये जो है मिथाइल क्लोराइड, इसका जो चार्ज डिस्टेंस है, अब ये देखो तो इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस इसके बॉन्ड का ज़्यादा है। जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगा, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, इस वजह से इसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। यहाँ पे डिस्टेंस शॉर्ट है, हालांकि इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इनका डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ, इसकी जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे शॉर्ट है। इन दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे फ़र्क आ रहा है। और नेक्स्ट इन दोनों का चार्ज फैक्टर है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है और इसका जो डिस्टेंस है वो कम है, इस वजह से इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है। तो ये ज़्यादा इसकी डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है इसका। और नेक्स्ट यहाँ पे इनका चार्ज ज़्यादा है, इसका चार्ज ज़्यादा है और इसका चार्ज कम है, तो यहाँ पे जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है ये इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपरेशन मेथड्स फ्रॉम अल्कोहल्स। सबसे पहले हम अल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे हेलो अल्केन्स, और ये रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना लाजमी है, फिर ही आपको रिएक्शन आ सकते हैं और रिएक्शन फिर आसान हो जाता है लिखने। यहाँ पे देखें जो ROH है यानी अल्कोहल्स, इसका जो OH है उसको हमने रिप्लेस करना है और इसकी जगह हेलोजन लगाना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। पहले हमें इसकी प्रोटोनेशन करनी होगी। प्रोटोनेशन का मतलब है हमें एसिड यूज़ करना होगा या कोई चीज़ प्रोटोनेशन जो H+ इसको प्रोवाइड करे, ताकि ये वाटर की सूरत में निकल जाए और फिर यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकें, यहाँ पे ऐड कर सकें, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, रिप्लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ROH है और यहाँ पे हम पहले लेंगे जिंक क्लोराइड और HCl। ये जो HCl है ये H प्रोवाइड करेगा इसको, तो ये वाटर के साथ निकल जाएगा, H2O की फॉर्म में निकल जाएगा, और ये जो क्लोरीन है ये फिर इधर अटैच हो जाएगा। तो इस तरह RCl हमें हासिल हो जाएगा और वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम NaBl के साथ करें और फिर यहाँ पे है H2SO4 हमारे पास है। ये जो H2SO4 है ये अब प्रोवाइड करेगा H+, क्योंकि एसिड जहाँ पे भी होगा वो इसको H+ प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे ये H2O के साथ निकल जाएगा और फिर यहाँ पे आके ब्रोमीन आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो कुछ इस तरह हमारी प्रोडक्ट्स बनेगी। RBr बनेगा, Na और यहाँ पे HSO4 बनेगी और वाटर यहाँ पे रिलीज़ होगा। अब यहाँ पे कैसे हुआ है, यहाँ पे देखो ROH था हमारे पास और साथ में ये हमारे पास है NaBr और साथ में H2SO4। एक H+ तो निकल गया, इसने इसको लेके चला गया H2O की फॉर्म में, एक H रह गया, H और SO4 भी रह गया, और यहाँ से Na इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये जो R है इसके साथ ये Br अटैच हो जाएगा। ये कुछ इस तरह ये बनेगा, ये वाला। नेक्स्ट है PCl5 के साथ जब ROH करेगा रिएक्शन, तो फिर होगा क्या? ये जो OH है
ठीक है। अब ये OH को H चाहिए, या अब यहाँ पे H तो नहीं है, बट यहाँ पे Cl इसके साथ आगे निकल जाएगा। यहाँ से ROH और PCl5 का जब रिएक्शन है तो यहाँ पे एक H जो है ये Cl के साथ चला जाएगा, तो ये HCl, पीछे O बच गया है और इधर से 3 Cl बच गए हैं और P भी बच गया है, तो 3 Cl इसके साथ अटैच हो जाएंगे और P भी बचा है और ये O भी है इस तरह। और पीछे हमारे पास R बचा है, और यहाँ से क्योंकि यहाँ पे कितने हैं Cl, ये 3 है और ये 4 है, एक Cl बचा है, ये इसके साथ अटैच, तो ये इस तरह बन जाएगा। नेक्स्ट जो है ROH के साथ जहाँ पे रेड PX2, ये तो फ़ौरन हमें RX दे देगा, ये तो बहुत आसान है। अगर आपने बेस्ट हेलो एल्केन्स प्रिपेयर करने हैं तो आपको इसको SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाना होगा, तो फिर ये रिएक्शन हमें फ़ौरन हमें बेस्ट किस्म के हेलो एल्केन्स मिलेंगे RCl के साथ। अब ये कैसे बनेगा इसको भी हम करते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ पे है हमारे पास ROH और यहाँ पे है SOCl2, तो अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ROH हमारे पास था और SOCl2 था, तो अब यहाँ पे एक Cl तो इस H को लेके चला गया HCl, और फिर पीछे O बचा हमारे पास, और यहाँ पे SO हमारे पास है तो ये SO2, और साथ में ये एक Cl अब बच चुका है तो ये RCl, ये इस तरह हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ROH के साथ हमने PX3 का जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमें 3 RX बनेंगे और H3PO3 हमें मिलेगा। X की जगह हम क्लोरीन ब्रोमीन हम ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कुछ इस तरह रिएक्शन करवाएं तो हमें 3 ROH लेने पड़ेंगे अगर हम PCl3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पे 3 हमारे पास Cl है और एक P है, तो जब इनका रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास 3 H हैं और हमारे पास एक P है और हमारे पास 3 O है, H3PO3 बन गया। अब हमारे पास OH थे ना, तो इधर PCl3 थे, 3 Cl थे हमारे पास, तो 3 Cl3 के लिए हमें 3 ROH लेने पड़ेंगे, तो तब जाके ये 3Cl बनेगा, 3RCl बनेगा, 3RCl। ये देखो 3R और यहाँ पे Cl3, ये जो अब 3 यहाँ पे लग गया है, तो ये अब Cl3 भी 3 है और R भी 3 है हमारे पास, और फिर पीछे H3 थे हमारे पास, O भी 3 थे और यहाँ पे P 1 था, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है इस तरह। नेक्स्ट हम देखें तो फ्रॉम अल्केन्स, अल्केन्स से जब रिएक्शन होगा तो ये हेलोजनेशन रिएक्शन होगा। अल्केन्स हम लेंगे, इसको हम सनलाइट के प्रेजेंस में HMu यानी सनलाइट की प्रेजेंस में और साथ में क्लोरीन, इसके साथ रिएक्शन होगा, हेलोजनेशन रिएक्शन होगा, और इसको रिएक्शन करवाएंगे तो जब तक एक एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होता जाएगा। अब फिर से हम करेंगे तो ये CH3Cl बनेगा, और फिर से हम इसको करेंगे क्लोरीन और HMu के साथ, तो फिर ये CH2Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से हम करेंगे तो CH3 में, और फिर से करेंगे तो CCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक आखिरी हाइड्रोजन ख़त्म नहीं होता तब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा, अगर आप इसको सनलाइट के साथ और क्लोरीन के साथ करवाते हो रिएक्शन। तो फ्रॉम अल्कीन से देखें तो अल्कीन से यहाँ पे मार्कोवनिकोव रूल और एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगेगा। तो मार्कोवनिकोव रूल देखें तो यहाँ पे अल्कीन से जब रिएक्शन कराएंगे तो HX यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो इस तरह हमें रिएक्शन मिलेगा, हमें प्रोडक्ट मिलेगी। तो यहाँ पे मार्कोवनिकोव रूल मिलेगा क्या होता है, और एंटी मार्कोवनिकोव रूल क्या होता है। मार्कोवनिकोव रूल में देखें तो एसिमेट्रिकल अल्केन हम लेंगे, तो फिर ये क्या होगा, HX के साथ जब हम ऐड करेंगे एसिमेट्रिकल अल्कीन, तो जब हम HX ऐड करेंगे तो इसका H पॉजिटिव इधर अटैक करेगा और X नेगेटिव यहाँ पे इसका हेलोजन पार्ट यहाँ पे अटैच होगा, ये मार्कोवनिकोव रूल होगा। और यहाँ पे जो हमारी अल्केन आएगी वो आएगी सेकेंडरी अल्केन, यहाँ पे X यहाँ पे अटैच होगा। अगर हम यहाँ HBr यूज़ कर रहे हैं और साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं तो जो हमारा रूल अब लगेगा वो होगा एंटी मार्कोवनिकोव रूल, और यहाँ पे जो अल्केन लगेगी वो होगी टर्मिनल अल्केन हमें मिलेगी। फ्रॉम अल्केन की यहाँ पे एग्जांपल देखें तो हमारे पास ये अल्केन है, इसको हमने HCl के साथ रिएक्शन करवाया है तो हमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स मिली हैं। पहले हमें जो मिली है वो है मार्कोवनिकोव रूल, जहाँ पे क्लोरीन देखें तो सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है, ये हमारी मेजर है, और सेकंड जो हमारी है वो है माइनर, इसमें क्लोरीन देखें कहाँ पे अटैच है। हमें एक मेजर प्रोडक्ट मिलेगी और एक माइनर प्रोडक्ट मिलेगी, और यहाँ जो रूल अप्लाई होगा वो होगा मार्कोवनिकोव रूल।
नेक्स्ट जो है ना वो है बाय रिएक्टिंग विद NBS, यानी यहाँ पे हमारे पास है NBS। क्या है? वो है एन ब्रोमोसुसिनामाइड। ये है इसका स्ट्रक्चर। NBS के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हम यहाँ पे जो अल्कीन लेंगे वो होगी एलिलिक अल्कीन। एलिलिक अल्कीन मतलब इसके अंदर एलिलिक कार्बन है। इसका मतलब क्या है कि दो हमारे पास कार्बन है जो कि डबल बॉन्डेड है और वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। उनके साथ एक और कार्बन जुड़ी है जो कि सिंगल बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और वो जो दो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ एक जो सिंगल बॉन्ड कार्बन जुड़ी है उसको हम एलिलिक कार्बन बोलते हैं। और ये अब जो अल्कीन है हमारे पास, ये है एलिलिक अल्कीन, यानी इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन भी है sp2 हाइब्रिडाइज्ड और एक हमारे पास सिंगल बॉन्ड कार्बन भी अटैच है, तो इसको एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसका बहुत ज़्यादा है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसकी यहाँ पे इसके अंदर एसिडिक करेक्टर बहुत ज़्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन इससे खींच लेंगी। यहाँ पे अब NBS आएगा, उसमें से एक ब्रोमीन आएगी, वो इधर आके अटैच हो जाएगी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना वो sp2 का बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है इस जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इससे खींच लेता है। इस वजह से जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है ना उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है और sp3 का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कम होता है, ये एसिडिक है। तो ये जब इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगी तो ये अब एसिडिक हो जाएगी। NBS जब इसके ऊपर आके अटैक करेगा, यहाँ से ब्रोमीन इधर एलिलिक कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगी, तो कुछ इस तरह हमें प्रोडक्ट मिलेगी। डबल बॉन्ड वाली कार्बन तो वैसी की वैसी है, उसने तो उसको छेड़ा ही नहीं है, सिर्फ वहाँ पे गई है जहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। वो जो एसिडिक कार्बन है वो जो सिंगल बॉन्ड वाली है उसी पे जाके ये अटैच होगा ब्रोमीन। और ये है एन ब्रोमोसुसिनामाइड का स्ट्रक्चर, इसमें ब्रोमीन है और यही ब्रोमीन जाके वहाँ पे एलिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगी, वहाँ पे अटैच हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन। अगर इसमें देखो तो गौर करो, इसमें एक आई इधर भी है और इधर भी है आई, इसका मतलब है इसमें हमने आयोडीन बनाने हैं, आयोडोमीथेन बनाना है। तो यहाँ पे दो आई हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। हमने यहाँ पे RI बनाने हैं, मीथेन बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, हम लेंगे RX CH3X, यहाँ पे एक्सक्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। इसको हम सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसकी एज़ोटोन और हीट देंगे तो हमारे जो है यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा। हमारे पास बनेगा आयोडोमीथेन और NX यहाँ से अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखो आयोडीन यहाँ पे इधर रिप्लेस कर देगा और ये यहाँ पे आ जाएगा CH3I और यहाँ पे NX। तो यहाँ पे हमारी आयोडोमीथेन बनेगा। फिंकलस्टीन में दो आई हैं, एक ये आई है और एक ये आई, इसका मतलब है दो आई है, इसका मतलब है आयोडोमीथेन हमें बनेगा, हमने बनाना है। तो इसके प्रेजेंस में, Na के प्रेजेंस में, सोडियम आयोडीन के प्रेजेंस में, Na के प्रेजेंस में यहाँ पे हमारे पास CH3I बनेगा और NX यहाँ से अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वार्ड्स रिएक्शन, इसकी भी ट्रिक है स्वार्ड्स। ज़रा गौर करो तो स्वार्ड्स यानी स्वर्ड्स यानी तलवार, तलवार होती है किंग के पास। तो किंग है पीरियोडिक टेबल का, किंग है यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन है पीरियोडिक टेबल का किंग। क्यों? क्योंकि वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से। तो यहाँ पे हमारे पास CH3Br है, हमारे पास ब्रोमोमीथेन है, यहाँ पे सिल्वर है, हमारे पास AgFs। और यहाँ पे अब गौर करना है आपने, फ्लोरीन है हमारे पास, हमने फ्लोरीन यूज़ करना है। तो अब AgF है हमारे पास और यहाँ पे सिल्वर है। तो अब यहाँ पे देखो ये फ्लोरीन इधर आके अटैक करेगा और ये AgBr को लेके अलग हो जाएगा। तो ये CH3F और AgBr इस तरह बनेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हंस डायकर रिएक्शन, इसमें हमने सिल्वर का सॉल्ट यूज़ करना है, कोई भी सॉल्ट। यहाँ पे सिल्वर प्रोपिनेट यूज़ किया गया है, आप सिल्वर एथेनेट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई भी सिल्वर का सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। CH3CH2 COO Ag, इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिर बनेगा क्या, यहाँ पे ब्रोमोमीथेन बनेगा। यहाँ पे ये C3CH2 सेम वही रहेगा, यहाँ पे एक ब्रोमीन यहाँ के अटैक करेगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, CO2 यहाँ से निकल जाएगा और ब्रोमीन भी निकल जाएगा, ठीक है। ब्रोमीन इसके साथ आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये दोनों अलग हो जाएंगे। यहाँ से Ag भी निकल जाएगा Br के साथ, एक Br को लेकर ये निकल जाएगा, साथ में ये CO2 ये अलग हो जाएंगे, ये एक AgBr और ब्रोमीन यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो इस तरह हमें मिलेगा ब्रोमोमीथेन।
तो यहाँ से ब्रोमो मीथेन है हमारे पास और यहाँ पे सिल्वर फ्लोराइड है। तो ये जब रिएक्शन करेंगे तो हमें यहाँ पे C3F बनेगा और यहाँ पे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड हमें हासिल होगा स्वार्ट्स रिएक्शन में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हंस स्ट्राइकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम सिल्वर प्रोपिनेट का सॉल्ट यूज़ करेंगे ब्रोमीन की मौजूदगी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं नेमिंग वाले रिएक्शन, इनको आपने अच्छे से करना है। फिंकरस्टेन की अपने ट्रिक लाजमी याद रखनी है और इस तरह स्वार्ट्स की भी लाजमी याद रखनी है, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन है और नेमिंग रिएक्शन आते होते हैं पेपर में। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन्स, जिसमें है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल्स। इनको हम वन बाय वन देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन होती है, रिप्लेसमेंट होती है। यहाँ पे RX हमारे पास है, इसमें से X यहाँ पे एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, उसकी जगह के न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद रिप्लेस हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो किस्म के हैं, एक है SN1 और एक SN2। SN2 में दो किस्म के मालिक्यूल यूज़ होंगे क्योंकि ये बाई मालिक्यूल रिएक्शन है। एक सबस्ट्रेट चाहिए, दूसरा हमें रिएजेंट चाहिए। सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है, और जो रिएजेंट है वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे यूज़ होगा, इसलिए इसको हम कहते हैं SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक और यहाँ पे बाई मालिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि दो चीज़ें हैं। और इसका जो रेट है वो डिपेंड करता है RX की वैल्यू पे, सबस्ट्रेट की वैल्यू पे और न्यूक्लियोफाइल यानी रिएजेंट की वैल्यू पे, जो कि अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे। SN1 रिएक्शन में एक ही स्टेप होता है, वन मालिक्यूलर यूनिमालिक्यूलर रिएक्शन होता है। सब्स्टिट्यूशन एक ही होती है, एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है और एक ही मालिक्यूल जहाँ पे ज़रूरत होता है, सबस्ट्रेट यहाँ पे अल्काइल हैलाइड। और इसका जो रिएक्शन इसका जो रेट डिपेंड करता है वो सिर्फ और सिर्फ RX पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास SN2 रिएक्शन है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट साइड से, बैक साइड से अटैक करेगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन हो सकता है, साइनाइड हो सकता है, NO2 हो सकता है, कोई भी आप न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं। RX के ऊपर अटैक करेगा और करेगा अपोजिट साइड्स पे, और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी वो बिल्कुल इन्वर्जन होगी, उलट होगी, ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से अटैक नहीं कर सकते, इसलिए ये बैक साइड से अटैक करेगा कार्बन पे, और यहाँ से X एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, तो ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट हमें मिलेगी ये इन्वर्जन प्रोडक्ट होगी। अब यहाँ पे एग्जांपल है, हमारे पास C3Br है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मिथाइल अल्कोहल बना है और सोडियम ब्रोमाइड बनी है। मैकेनिज्म देखें तो यहाँ पे OH जो है इसने अटैक किया है इस कार्बन पे। यहाँ पे देखें 3 हमारे पास हाइड्रोजन लगे हुए हैं और ये कार्बन है और यहाँ पे ये ब्रोमीन है। OH आके यहाँ पे अटैक करेगा, बट बैक साइड से आके अटैक करेगा और यहाँ पे Br निकल जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे पहले जब अटैक हो रहा था तो फिर क्या हुआ, यहाँ से बॉन्ड टूट रहे थे, ये देखिए ये बॉन्ड टूट रहा था और यहाँ से एक बॉन्ड बन रहा था। तो ये देखो OH इसके साथ अटैच हो रहा है, यहाँ से बॉन्ड बन रहा है और यहाँ से ब्रोमीन निकलने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है। तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेट आ गई है और ये एक, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे देखिए जब बॉन्ड बन गया है और जो ब्रोमीन निकल जाएगा तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगी, बट वो बिल्कुल इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी। और यहाँ पे देखिए उसकी बिल्कुल ही अपोजिट, पहले इस साइड से थे फिर ये बिल्कुल इस तरह हो गए हैं यहाँ पे हाइड्रोजन। ये देखें इनकी बिल्कुल रिप्लेसमेंट, इनकी जो जहाँ पे ये थे बिल्कुल ये उस जगह से ही हट गए हैं। तो ये जो प्रोडक्ट मिली है ये बिल्कुल उलट, ये देखिए इन्वर्जन हुई है, इसका स्ट्रक्चर देखें चेंज हो गया है, ठीक है, और ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगी। रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो 3 डिग्री हमारे पास होगा। अल्काइल हैलाइड वो ज़्यादा हमारे पास होगा, यहाँ पे वहाँ पे हार्ड अटैक करना होगा। रिएक्टिविटी में देखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारे पास मिथाइल है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है लगे हुए और यहाँ पे अटैक करना पीछे से आसान होगा। लेकिन आप देखो जहाँ पे तीनों के तीनों बल्कि ग्रुप अटैच्ड हैं, 3 डिग्री हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, वहाँ से स्टेरिक 100 है, यहाँ पे अटैक करना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे देखो तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मिथाइल है, फिर 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला है अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डिग्री पे सबसे ज़्यादा हार्ड अटैक हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल ही हार्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि बल्कि ग्रुप अटैच है। आप देखो कि 3 बॉडीगार्ड लगे हुए और तीनों पावरफुल हैं, तो उनके ऊपर कैसे आके अटैक हो सकता है। और यहाँ पे बेचारे कमज़ोर से सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, वो तो फ़ौरन ही अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का उनके ऊपर। तो इधर अटैक जो है वो आसान है, मिथाइल पे अटैक आसान है, इसलिए एक्टिविटी मिथाइल की ज़्यादा है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे अटैक नहीं हो सकता, सबसे ज़्यादा स्टेरिक 100 यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा हजूम भीड़ यहाँ पे है बल्कि ग्रुप्स की, और ये है बल्कि ग्रुप्स। यहाँ पे अटैक करना नहीं आसान नहीं है, यहाँ पे आसान है, बहुत आसान है।
यहाँ पे SN2 की रिक्वायरमेंट देखो। SN2 के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। अब इसमें एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, या आयोडीन हो सकता है, या साइनाइड हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना लाजमी है। SN2 रिएक्शन की ये रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो है एप्रोटिक होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर प्रोटॉन नहीं होना चाहिए। एसीटोन है, इसके अंदर प्रोटॉन नहीं है। DMSO है, इसके अंदर अभी प्रोटॉन नहीं है। DMSO का फार्मूला देखें, दोनों साइड्स पे CH3 है, मिथाइल है, डाईमिथाइल है, और यहाँ पे सल्फ़र है, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। और नेक्स्ट लिविंग ग्रुप भी आपके पास होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो तो इसको फ़ौरन लीव करना चाहिए। तो लिविंग ग्रुप आपके पास ये ज़्यादा आयोडीन है, फिर ब्रोमीन है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है। ये आपके पास आयोडाइड, यहाँ पे आयोडीन लिविंग ग्रुप आपके पास होना चाहिए। फिर यहाँ पे Br है और Cl है और F है। इम्पोर्टेंट SN2 एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं, और सबसे पहले एग्जाम्पल है यहाँ पे CH3CH2 Br के साथ हमारे पास KCN के साथ जब रिएक्शन होगा तो हमारा इथाइल साइनाइड बनेगा। यहाँ पे KCN में देखें तो K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव है। यहाँ पे देखें तो आके C जो है आके अटैक करेगा, और यहाँ से ब्रोमीन जो है यहाँ पे निकल जाएगा K के साथ, पोटेशियम के साथ। तो क्योंकि यहाँ पे Cn के साथ देखें तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, और C के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अगर हम अटैक की बात करें तो Cn में कार्बन जाके अटैक करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा, तो ये बनेगा इथाइल साइनाइड। नेक्स्ट अगर रिएक्शन विद AgCN देखते हैं हम, तो यहाँ पे CH3CH2Br है। AgCN में देखें तो यहाँ आपने फोकस करना है सिल्वर साइनाइड पे। तो यहाँ पे जो Cn है, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके ऊपर दो लोन पेयर हैं, और यहाँ पे नाइट्रोजन जाके अटैक करेगा क्योंकि कार्बन इस सिल्वर के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, और नाइट्रोजन के ऊपर फ्री लोन पेयर है, तो ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये बनेगा इथाइल आइसोसाइनाइड CH3CH2NC बनेगा। इधर Cn बन रहा है बट इधर NC है। यहाँ नाइट्रोजन जाके अटैक कर रहा है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस तरह ये इसका स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे साइनाइड जाके, साइनाइड में से कौन अटैक करे, यहाँ पे कार्बन जाके अटैक कर रहा है। ये इथाइल साइनाइड है, इसलिए यहाँ पे ये Cn और यहाँ पे NC है, ये फ़र्क है। रिएक्शन विद यहाँ पे हम देख रहे हैं KNO2 में देखें तो यहाँ पे पोटाशियम नाइट्रेट हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर देखें, मिथाइल ब्रोमाइड है, यहाँ पे पोटाशियम नाइट्रेट है। तो पोटाशियम है K पॉजिटिव और O नेगेटिव, और यहाँ पे बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, तो ये है पोटाशियम नाइट्राइट। और ये जो हमारे पास अब बन रहा है ये है मिथाइल नाइट्राइट, और यहाँ पे KBr। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये जाके अटैक करेगा ब्रोमीन के ऊपर। नेक्स्ट ज़रा एग्जांपल देखो, तो यहाँ पे सिल्वर की एग्जांपल में हम अगर देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन जाके अटैक करेगा क्योंकि ऑक्सीजन फ्री नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन फ्री है, तब जाके पोटाशियम नाइट्रेट में ऑक्सीजन फ्री है, ऑक्सीजन की वजह से ये बॉन्ड बन रहा है आगे। लेकिन जहाँ पे सिल्वर वाले केस में देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन फ्री नहीं है, इसने बॉन्ड बना रखा है सिल्वर के साथ, तो ये नाइट्रोजन के ऊपर फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जाके अटैक कर रहा है। ठीक है, C2H5OH और H2O की प्रेजेंस में ये जो बन रहा है ये नाइट्रोमीथेन बन रहा है, नाइट्रोमीथेन C3 एंड पॉजिटिव एक साइड पे O और डबल बॉन्ड O, तो ये बन रहा है नाइट्रोमीथेन। मतलब एक साइड पे इस वजह ऑक्सीजन की वजह से बॉन्ड बन रहा है पोटेशियम नाइट्रेट में, और सिल्वर में देखें तो ये नाइट्रोजन की वजह से बॉन्ड बन रहा है, और वो है नाइट्रोमीथेन। अभी AgBr अलग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है विलियमसन सेंसिस, इसमें अल्कोक्साइड अटैक करेगा। मिथाइल हैलाइड है और इसमें अल्कोक्साइड है हमारे पास। अल्कोक्साइड में से ऑक्सीजन अटैक करेगी इस मिथाइल हैलाइड पे, जब इस कार्बन पे ये अटैक करेगी तो यहाँ से हैलोजन रिमूव हो जाएगा, तो हमें ईथर मिलेंगे। विलियमसन सेंसिस में हमें ईथर मिलते हैं, और यहाँ पे हैलोजन रिमूव हो जाता है एज अ लिविंग ग्रुप। तो ये सेम लाइक SN2 मैकेनिज़्म की तरह है। नेक्स्ट है हमारे पास SN1 रिएक्शन, यानी इसमें यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, सिर्फ एक मालिक्यूल एक ही सबस्ट्रेट यहाँ पे यूज़ होगा, यानी यहाँ पे RX यूज़ होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर, जिसको हम SN1 रिएक्शन बोलते हैं, इसमें सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट यूज़ होगा यानी RX। यहाँ पे है ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड, और ये 3 डिग्री वाला है, और इसके साथ बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल आके इसके ऊपर अटैक करेगा। अभी नहीं, बाद में ये अटैक करेगा, और फिर यहाँ पे हमें अल्कोहल मिलेंगे।
मैकेनिज़्म देखें तो मैकेनिज़्म इसका कैसे होगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 डिग्री है हमारे पास अल्काइल हैलाइड। तो जब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, इसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। जब यहाँ से हैलोजन रिमूव होगा, हैलोजन निकलेगा, तो कार्बोकैटाइन जनरेट होता है इसमें। SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटाइन जनरेट होता है, और जो अटैक होता है वो किसी साइड पे भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है, या अटैक होगा फ्रंट से या बैक से अटैक होगा। तो 2 किस्म के प्रोडक्ट्स हमें मिल सकती हैं, या तो टेंशन या इन्वर्जन, और न्यूक्लियोफाइल भी बहुत वीक होगा। तो यहाँ पे देखें तो जब अटैक, यहाँ पे जब हैलोजन रिमूव होगा तो कार्बोकैटाइन जनरेट होगा, और ये है 3 डिग्री और स्टेबल है। फिर जब कार्बोकैटाइन जनरेट हो जाएगा तो फिर आके यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, जो कि वीक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल फिर आके अटैक करेगा, 2 साइड से हो सकते हैं, या फ्रंट से होगा तो ये रिटेंशन हमें मिलेगी प्रोडक्ट, और अगर बैक से होगा तो इन्वर्जन हमें प्रोडक्ट मिलेगी। तो यहाँ पे देखें रिटेंशन हुई है अगर फ्रंट से अटैक होता है तो, और अगर बैक से अटैक होता है तो इन्वर्जन वाली हमें कॉन्फ़िगरेशन मिली है। का मैकेनिज़्म देखें तो इसमें 3 डिग्री जो है हमारे पास अल्काइल हैलाइड, इसमें से जो हैलाइड है इसमें हैलोजन है वो निकलता है फर्स्ट स्टेप में, जो कि है रीडिटरमिनिंग स्टेप, जो कि स्लो होता है। जब ये निकल जाता है लिविंग ग्रुप तो हमारे पास कार्बोकैटाइन बनता है। आपको पता है SN1 में कार्बोकैटाइन बनता है, और यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है क्योंकि इसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा होता है, और उसी में से इसका लिविंग ग्रुप हैलोजन निकलता है, कार्बोकैटाइन फॉर्म होता है SN1 में। तो ये कार्बोकैटाइन फॉर्म हो गया। अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जो कि वीक न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा, और यहाँ पे हमें अल्कोहल मिलेंगे। तो यहाँ पे देखें तो ये 3 डिग्री वाले ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और यही SN1 में ज़्यादा SN1 रिएक्शन देते हैं। फिर 2 डिग्री वाले कम होते हैं, लेकिन 1 डिग्री वाले और जो दूसरे मिथाइल हैलाइड है वो नहीं देते, या बहुत ही कम देंगे। तो यहाँ पे देखें अटैक जो है ये पहले कार्बोकैटाइन जनरेट होता है, और इसमें से ब्रोमीन जो है हैलोजन निकल जाता है। तो यहाँ पे अब कार्बोकैटाइन जब जनरेट होता है तो 50-50% चांसेस होते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है, जो कि वीक न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक करेगा, या तो इस साइड से करेगा या इस साइड से करेगा। अटैक 50-50 ही चांस होता है, या तो टॉप से करेगा या बॉटम से करेगा, दोनों इक्वल चांस में होंगे। अभी मिक्सचर बनेगा, यहाँ पर रेसिमाइजेशन होगी, यहाँ पर 50% चांस है, 50-50%, या तो इन्वर्जन वाली प्रोडक्ट बनेगी या रिटेंशन वाली। तो यहाँ पे डिपेंड कर रहा था कि किस साइड पे अटैक होता है। तो यहाँ पे देखें तो मतलब यहाँ पे निट्रियोमर्स हमें मिलेंगे, एक रेसिमिक मिक्सचर हमें मिलेगा। ऑर्डर देखें तो जो 3 डिग्री होते हैं अल्काइल हैलाइड्स वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वो कार्बोकैटाइन जनरेट करते हैं, और वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद 2 डिग्री होते हैं बहुत कम, और फिर 1 डिग्री, और ये मिथाइल हैलाइड तो ये बहुत ही, ये तो कम है। अगर हम ये कहें कि ये SN1 जो है ये देते ही नहीं है तो ये ठीक होगा। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास 3 डिग्री वाले हैं, और फिर 2 डिग्री वाले हैं, 1 डिग्री और मिथाइल जो अल्काइल हैलाइड है वो तो फिर देते ही नहीं है, ठीक है, और बहुत ही कम देंगे। लेकिन ये 3 डिग्री वाले ज़्यादा देते हैं, यही स्टेबल है। रिएक्शन इसको फेवर रिक्वायरमेंट क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, यानी ROH या फिर H2O वाटर। जो सॉल्वेंट है वो पोलर प्रोटिक होगा, यानी वाटर, मेथनॉल या एथनॉल, और लिविंग ग्रुप सेम ही है लाइक SN2 रिएक्शन की तरह, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन। नेक्स्ट है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये क्या चीज़ है बीटा एलिमिनेशन? जहाँ पे हैलोजन लगा हुआ है जिस कार्बन पे वो है अल्फ़ा कार्बन, और इसके साथ वाली जो कार्बन है वो है बीटा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन के साथ वाली जो कार्बन है ये है बीटा कार्बन, और इस पे लगा हुआ है हाइड्रोजन। अब अल्फ़ा कार्बन से यहाँ पे हैलोजन निकलेगा और बीटा कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन। अल्फ़ा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा जब इसके ऊपर बेस अटैक करेगी। तो यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे अल्कीन यहाँ पे जनरेट होगी और लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। तो इसको हम बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। बी हमारे पास यहाँ बेस है, एक्स हमारे पास लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हीट की प्रेजेंस में जब हम इसको रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास 2 किस्म के प्रोडक्ट जनरेट होंगे। एक तो होगा कि बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होगा, यानी कि हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और एक होगा हमारे पास माइनर प्रोडक्ट बनेगा। एक हमारे पास सीजरफ रूल फॉलो करेगा और एक हमारे पास हॉफमैन रूल, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगी। हॉफमैन जो वाली थी वो लेस थी, लेस सब्स्टिट्यूट होगी, और जो सीजरफ वाली थी, स्टेजफ वाली थी, वो मोर सब्स्टिट्यूट होगी। अल्फा हाइड्रोजन कैसे ढूंढेंगे? यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड के साथ वाली जो कार्बन है वो होगी हमारे पास अल्फ़ा, और इसके साथ देखो इसके साथ कितने हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे ये 2 और ये 3, 5 यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं। यही ज़्यादा स्टेबल है और यही मेजर प्रोडक्ट है।
और यही मोर सब्सट्रेट है। डबल बॉन्ड के दोनों साइड्स पे जो हमें कार्बन मिलेगी, इसके साथ जो हाइड्रोजन है, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड के साथ जितने हमें हाइड्रोजन मिल रही हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 2 है, 5 हाइड्रोजन मिल रही है हमारी डबल बॉन्ड के साथ। तो ये वाला जहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होगी वही ज़्यादा अल्कीन मोर स्टेबल होगी। ये हमें कहता है स्टेजफ रूल। और यहाँ पे हॉफमैन रूल भी यहीं पे अप्लाई होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन देखो कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 2। तो ये माइनर प्रोडक्ट मिलेगा क्योंकि ये लेस सब्सट्रेट डबल बॉन्डेड है, लेस अल्फ़ा हाइड्रोजन है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 2। यहाँ पे कितने हैं, 3 4 5 हैं। ये मोर सब्सट्रेट है, ये मोर ये मेजर है और यही मोर स्टेबल अल्कीन है। एलिमिनेशन 2 किस्म की हमें मिल सकती हैं, एक मेजर अल्कीन मिलती है और एक माइनर मिलती है। मेजर में अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं जो कि स्टेजफ रूल फॉलो करते हैं, और जो यहाँ पे माइनर होगी वहाँ पे लेस अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे जो कि हॉफमैन रूल को फॉलो करेंगे। ओके, लास्ट है हमारा रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल के साथ जब रिएक्शन होगा, जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होगा अल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा। ये बहुत सारे रिएक्शंस में यूज़ होता है, फेमस है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और बहुत सारे रिएक्शंस में ये यूज़ होता है। RBr के साथ रिएक्शन करेंगे मैग्नीशियम का तो हमें मिलेगा RMgBr। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद सोडियम। ये वर्ड्स रिएक्शन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें CH3Br के 2 यूनिट हम लेंगे और सोडियम की प्रेजेंस में ड्राई ईथर के साथ ये हमें अल्केन देगा, सोडियम ब्रोमाइड साथ में देगा, तो अल्केन देगा ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कोई मसला हो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे लेक्चर होना चाहिए लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।